नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणा पर भी अवश्य जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर आपको हुडीज़ और जैकेट्स धार्मिक थीम्स के साथ मिल जाएंगी। वक्फ की दादागिरी तो बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, वक्फ का लेटेस्ट जो है वो ये बताया जाता है कि लातूर में उन्होंने कोई 300 एकड़ ज़मीन पर अपना दावा कर दिया है। अच्छा, चूँकि उनको केवल दावा करना होता है, दावा करने के बाद ज़मीन उनकी हो जाती है जब तक कि दूसरा जो है उनसे वापस छीन न ले किसी कोर्ट केस के जरिए। और कोर्ट की केस भी क्या होगा, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में होगा। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इस्लाम को विशेषाधिकार दिया गया है, जो कि विशेषाधिकार देने का प्रावधान तो और संविधान में नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि भाई वक्फ का संविधान में किसी भी प्रकार का कोई वक्फ की कोई परिकल्पना नहीं है संविधान में। लेकिन दादागिरी तो जारी है। जब तक कि वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं आ जाए और ये सेक्शन 40 वगैरह जो है इनको दुरुस्त नहीं किया जाए तब तक तो ये चालू करेंगे, रखेंगे अपना। अच्छा, एक और भी, लेकिन देखिए एएसआई ने जेपीसी के सामने कहा है कि साहब 250 एएसआई की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वक्फ के रूप में दर्ज किया गया है, उनको दर्ज कर लिया गया है एएसआई की प्रॉपर्टीज़ को। अब आप ये देखें कि इसी तरह का एक कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि बनारस में एक बहुत पुराना कॉलेज है जो राजपूतों ने स्थापित किया था, उसका नाम है उदय प्रताप कॉलेज। तो उदय प्रताप कॉलेज में किसी समय एक छोटा सा टीला हुआ करता था, वहाँ कोई जाके चादर वादर चढ़ाए और कुछ ऐसा होता है जो लैंड ग्रैब का एक ऐतिहासिक तरीक़ा है, उसके हिसाब से उस पर कब्जा शुरू हो गया। और कब्ज़ा करने के बाद फिर चादर चढ़ गई किसी दिन, और चादर चढ़ने के बाद उसको मज़ार डिक्लेयर कर दिया गया। मज़ार डिक्लेयर करने के बाद लोग आने लगे और वो एक 150 एकड़ से ऊपर का कैंपस है और उसमें एक कोने में ये कार्यक्रम शुरू हो गया। और एक दिन क्या किया साहब कि वक्फ वालों ने नोटिस दे दिया कि ये जो पूरी संपत्ति है ये वक्फ की है। भाई, एक तो बनारस, दूसरे उदय प्रताप कॉलेज और तीसरे योगी जी का राज। तो भाई उसके विरोध में एक आंदोलन आरंभ हो गया। छात्रों ने ही आंदोलन आरंभ कर दिया। छात्रों ने आंदोलन आरंभ किया और छात्रों ने आंदोलन आरंभ करके और वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़नी आरंभ कर दी मज़ार के आसपास। वैसे भी अगर आप देखें तो मज़ार जो है वो तो शिर्क होती है। आप किसी भी सऊदी वाले से जो ओरिजिनल कॉपी तो भाई सऊदी में ही पाई जाती है, तो वो तो मज़ारों को कहते हैं शिर्क है। वो तो कहते हैं कि भाई किसी तरह की जो है पक्की ग्रेव भी नहीं बनाई जा सकती, पक्की कब्र नहीं बनाई जा सकती, और सजदा तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारे लोग भी हैं ना, जो हिंदुस्तानी जो मुल्ला मौलाना है, वो रास्ते निकाल लेते हैं। वैसे तो कहेंगे कि साहब कि एक भी लफ्ज़ नहीं चेंज हो सकता कुरान पाक का, लेकिन जब अपना मामला आएगा और ज़मीन कब्ज़े करनी होगी या महिलाओं को प्रताड़ित करना होगा या काफिरों को मारना होगा तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं वो। तो यहाँ भी उन्होंने रास्ता निकाल लिया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो जो है बिल्कुल सही है, और हम तो सर तन से जुदा कव्वाली गा के ही करते हैं, बिना कव्वाली गाए हम किसी का सर तन से जुदा नहीं करते। वैसे हम शरीयत को मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो हम करते रहते हैं। ये कब्रें और हमारे पूर्वज और पक्की कब्रें और मज़ारें, और न केवल इतना बल्कि साहब बिना किसी शरीर के, यानी बिना किसी मुर्दे के भी मज़ारें बना लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत पक्की बात है। किसी दिन आप पाएंगे कि सड़क के बीच में साहब एक हरी चादर बिछा दी गई। अरे क्यों बिछा दी गई? क्या किसी ने उसके 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले किसी को वहाँ सड़क के बीच में मीडियन में किसी को दफनाए जाते देखा? नहीं देखा। लेकिन चादर बिछ गई, और चादर बिछने के साथ साथ ही साहब वो कब्ज़े का ऐलान है, और उस कब्ज़े के ऐलान के साथ फिर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो साहब
हंगामा शुरू हुआ। लेकिन इसी हंगामे के बीच में ये खबर आती है चुपचाप कि साहब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपना दावा था वो वापस ले लिया है। अब भाई ये एक बड़ी नई सी बात हुई, क्योंकि भाई सेक्शन 40 तो ये कहता है कि एक बार जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई वो सदैव के लिए वक्फ बोर्ड की हो गई, और यदि उसको रजिस्टर से हटवाना है किसी को तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं, बस सर्वे किया हमने और सर्वे में जो पाया वो हमने दर्ज कर दिया, ख़त्म हुई बात। लेकिन भाई दर्ज हुई प्रॉपर्टी को ये हटाने का कौन सा फ़ायदा आया? तो साहब ये है कि आपको पता है ना वो पुरानी कहावत कि मार के आगे भूत भागता है। तो जैसे ही ये पता चला सुन्नी वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या है कि साहब के जो वक्फ बोर्ड का अगर आप वक्फ एक्ट पढ़े ना तो वो जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई इलेक्टेड नहीं होता, वो सारे के सारे वो जो वहाँ पे नॉमिनेट ही किए जाते हैं। तो नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेट निश्चित रूप से जो सरकार होती है वो करती है। लेकिन सरकारों को चूँकि ध्यान नहीं है तो इस्लामिया टाइप के जो हैं वो इस्लामवादी जो लोग हैं वही उसमें नॉमिनेट होते हैं। और इस्लामवादी का तो एक ही कार्य है, चाहे सरकार ये हो चाहे वो हो, उसको तो केवल इस्लाम को आगे बढ़ाना है, इसलिए उसको मैक्सिमम ज़मीन पर कब्जा करना है। तो यहाँ भी गलतफहमी हो गई ना, भूल गए कि योगी जी का राज है। तो योगी जी की तरफ से संदेशा आया या नहीं आया, किसी ने फ़ोन किया या नहीं किया, हमें नहीं पता। लेकिन साहब उन्होंने उसको तुरंत विड्रॉ कर लिया और कह दिया कि साहब गलती से चढ़ गया था। अरे भाई गलती से चढ़ गया था तो भाई किस क्लॉज में चढ़ गया था तो हमें पता है, आप तो सेक्शन 40 में कोई भी सर्वे करके आप कर दोगे। लेकिन अभी इसको जब आपने हटाया है तो भाई किस हिसाब से हटाया है? करेक्शन ऑफ एंट्री में हटाया है या जनरल क्लॉजेज एक्ट में हटाया है? कैसे हटाया? कैसे हटाया? बस वही वाली बात, समझावन लाल की कृपा से हटा भी लिया वक्फ बोर्ड ने। तो भाई यदि समझावन लाल का प्रताप इतना है तो मैं दूसरे मुख्यमंत्रियों से और हमारे जो दूसरे नेता इत्यादि हैं और जिनका बड़ा प्रभाव है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई ये जो सोंटा है बाबा जी वाला, योगी जी महाराज वाला, वो सोंटा जो है उसको पेटेंट कराइए। योगी जी का पेटेंट मान लीजिए कि चाहिए योगी जी का पेटेंट है, चलिए आप मत पेटेंट कराइए, योगी जी का पेटेंट है तो उस पेटेंट पर आप इसका सीरियल प्रोडक्शन करवाइए, थोड़ा सा मास प्रोडक्शन करवाइए और चारों तरफ बांटिए। यदि सारे काम सोंटे से इतनी आसानी से हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि साहब बुलडोज़र पर रोक लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पार्किंग में भेज दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। पिछले 5-6 दिन से लगातार संभल में बुलडोज़र चल रहा है, लगातार चल रहा है। और जिसके यहाँ बुलडोज़र चल रहा है ना वो भी जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है कि हाँ साहब चलाए लो, बुलडोज़र चलाए लो, हमको और कुछ मत करना, हाँ बुलडोज़र मजे से चला लो साहब। हाँ हमने इंक्रोचमेंट कर रखा था साहब, इंक्रोचमेंट पे तो आपको पता है कि पूरी तरह से छूट दे रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का वो जो निर्णय आया था वो जो नॉन इनक्रोच्ड एरियाज़ हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई किसी का छोटा मोटा कोई म्यूनिसिपल लॉ में कोई वायलेशन हो गया, मंजिल एक ज़्यादा बन गई या थोड़ा कहीं पे जो है उनका सेटबैक कम हो गया या कोई छज्जा आगे निकल गया, यहाँ तक तो ठीक है, बस इतना ही प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन भाई हमारे भाईजान लोग तो हैं, आप जानते हो, वो तो कब्ज़ा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि सबे भूमि अल्लाह की। तो जब सबे भूमि अल्लाह की है, कह दिया गया है कि भाई दुनिया में किसी भी ज़मीन पर अल्लाह या अल्लाह के मोमिनों का ही हक़ है, दूसरे किसी का हक़ नहीं है। तो इसलिए वो अपने हक़ के हिसाब से जो उनकी किताब में लिखा हुआ है उसके हिसाब से जिस ज़मीन पर उनकी नज़र पड़ती है वो उसको कब्जिया लेते हैं। तो इस बार जहाँ भी कब्जियाया तो वो कब्जियाना जो है उनका जो कब्ज़ा है वो साहब कब्ज़ में तब्दील हो गया, निकाल ही नहीं निकल रहा, ऐसा कब्ज़ हो गया। तो उसके लिए बुलडोज़र लाना पड़ रहा है
और बुलडोज़र चलाना पड़ रहा है। तो अब आप ये देख लो साहब, भय बिन होय न प्रीत जब कहा था श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को, तो इसी तरह की बात थी कि भैया विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। और क्या साहब कि काटे पे कदरी फरे, कोट जतन को सींच। केला जो है वो, केले का आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, केले से अगर आपको फल चाहिए तो उसको कदरी को पहले आपको काटना पड़ता है, बिना काटे वो फल नहीं देती। और बिना न मान खगे सुन, डांटे हूँ पे नव नीच। जो नीच प्रकृति का होता है ना, उसको जब वो डांट डपट नहीं करो तब तक कुछ नहीं करता। तो ये जो वक्फ बोर्ड ने, लखनऊ वाले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, अरे साहब बड़ा तगड़ा ऑफिस है साहब, देखो आप जाके मॉल एवेन्यू में, जो सबसे बड़ी पॉश कॉलोनी है लखनऊ की, वहाँ पे उनका ऑफिस है। और उन्होंने तुरंत सर झुका के और उसको वापस लिया, माफ़ी भी मांगी और कहा साहब कि बस अब इतना ही रखो, अब समय सज़ा मत देना, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। यही सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसको ज़मीन अलॉट की गई थी, वो बाबरी मस्जिद वाली। हाँ जी, वो जो अल्टरनेट लैंड है ना, 24 किलोमीटर दूर जो अयोध्या से अलॉट की गई है, सोहावल के पास में। आपको पता है धन्नीपुर, गांव का नाम है धन्नीपुर। आपको पता है उसमें आज तक एक ईंट नहीं लगाई सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। काहे नहीं लगाई पता है क्यों? जब भी वो सोचते हैं इसके बारे में तो उनको सामने योगी जी के दर्शन हो जाते हैं। योगी जी उनके लिए अवतारी पुरुष बन गए। तो योगी जी को देख के वो कहते हैं हुक्म। अब तो साहब ये हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया था 500-600 करोड़ का, इसको 1 करोड़ के अंदर अंदर ही समेट देते हैं। अब वहाँ कुत्ता भी पेशाब करने नहीं जाता, नमाज़ पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है। एक मस्जिद पुरानी पैलेस बनी हुई, उसमें कोई जाता नहीं, झांकता भी नहीं। इसीलिए कहा है भाई कि आप जो है बात मीठी करो, लेकिन हाथ में डंडा बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।